ओम शांति। आज है 9 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। बाबा क्या देने आए हैं? बेहद की जागीर। तुम्हें बेहद की जागीर बाबा देने आए हैं। ऐसे मीठे बाबा को तुम बहुत प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न: विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर: विनाश का समय नज़दीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार होंगे। सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाओगे। एक बाप की ही याद में अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है। फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना। जो कुछ पास्ट हुआ सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती। यह अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस नाटक को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वह सब हैं झूठे। कलयुग में जो चीज़ें देखी जाती हैं वह सतयुग में होंगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में होंगे। जो चीज़ भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। बाबा कहते, ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इन द्वारा। इनसे अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक पारलौकिक दोनों याद आते हैं। यह अलौकिक नहीं याद आता, क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता नहीं। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु यह ब्रह्मा भी रचना है। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया। वर्षा क्रिएटर से मिलता है। यह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इसको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद ना करो। ये बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? बुद्धि में जागीर आती है ना, है ना। यह बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। वह है बड़ा बाबा। यह तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं मामी कम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। यहाँ तो झगड़े की बात नहीं। बाप को याद नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा।
बाप को याद नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से। यह तो है आत्मा की यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है परमधाम जाने के लिए। परमधाम अथवा मुक्तिधाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर उच्च पद भी वह पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वह तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं आत्मा याद करती है। खाती पीती सब आत्मा करती है ना। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं है भी बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन होता है। किसी की तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं। कोई देरी से भी आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाएं तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा। ये तो सब अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चलें तो पावन बन सकते हैं और बनेंगे भी ज़रूर। पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। यह तुम्हारी बुद्धि में। अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें। माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के यह है ना, बाकी सब पीछे आते हैं। गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है? तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, उचित उच्च बिरादरी है। बाबा ने समझाया ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। यह भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम ज़रूर मिलेगा। जैसे कोई कहते हैं भगवान ज़रूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। आखिर पता तो लगेगा सबको। अखबारों में पढ़ता जाएगा, अभी तो थोड़ा डालते हैं। ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। यह सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नज़दीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदियों को ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सद्गति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुज़्ज़िम निकला नहीं। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्य की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय भांति। इसलिए गायन है अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो आत्म अभिमानी बने हैं, एक बाप को याद करना है, दूसरा न कोई। ये राज्यों एक बाप ही सिखलाते हैं। वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें ज्ञान श्रृंगार है। ये चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। एक बाप ने बैठ बनवाए मनुष्यों को समझाने के लिए। यह चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे। बाकी यह ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग
पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पाठ है जो चल रहा है। नींद थी, है ना, जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी है। आत्मा में नींद है, वहाँ जाए पहुँचेंगे, फिर नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर। फिर ये सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते, जो कुछ होगा वही होगा, है ना। बाबा क्या कहते हैं, वही होगा। क्या होगा ये बाबा नहीं बताते, जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया, ज़रूर वहाँ सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहाँ नहीं कर सकते। यहाँ की बातें वहाँ सब भूल जाएंगे। ये है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहाँ जाना है जहाँ कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुकतू होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है कहेंगे, फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा भी अविनाशी है, इसको फिर सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो ना सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। ये हम तो ऑल राउंड पाठ बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पाठ है। तो बाप वर्षा भी उच्च देते हैं, कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पाठ भी ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। वंडरफुल बातें हैं ना, यह भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती हैं। भाई भाई हैं ज़रूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा ही है, वह कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। यह बड़ी अटपटी बातें समझने की है और कोई भी सुना न सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। अभी करते करते आखिर तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा समझते हैं यह बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं। यह बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपने मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। ये पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है सहज। डिफ़िकल्टी की बात नहीं, परंतु राजधानी स्थापन होती है, उसमें तो सब चाहिए ना। पुरुषार्थ करना है, उसमें हम उच्च पद पाएं। मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में उच्च पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यह है बहुत प्यारे से प्यारी वस्तु। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो न सके। कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते। किसी को समझाने का भी नशा रहता है ना। ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, यह स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी,
परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा उनको तीर लगेगा, जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। बाबा कहते तुमको फील होगा, ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं, कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियाँ भी बहनी हैं। बहादुर सर्विस वाले कभी भूखे नहीं मरेंगे, परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहाँ मिलेगा। कन्या को तो वनवाह में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना है। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता है, वह है सुखधाम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवा में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। वरदान, बंधनों के पिंजरों को तोड़, बंधनों के पिंजरों को तोड़, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली सच्ची ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजरा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। जो फर्ज अदा करना है निमित्त समझ के करो कि बाबा की सेवा कर रहा हूँ, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। अभी पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए, इसीलिए कहा जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। स्लोगन, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। क्या बचाना है? संकल्प। अव्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मतीत बनने की धुन लगाओ। कर्मतीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे, कोई भी कार्य स्पर्श ना करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाओ और न्यारे बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। तो आज का वरदान बाबा ने हमें क्या दिया है? सच्ची ट्रस्टी बनो। ठीक है, जो भी काम करना है बाबा निमित्त बनाकर करा रहे हैं, चाहे वो लौकिक कार्य हो या अलौकिक कार्य हो। सबको बाबा का परिचय भी देना है और अंतिम सीन देखने के लिए क्या बनना है? महावीर बनना है और देही, है ना, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।